देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की 1,25,000 के पार हो चुकी है संख्या। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,720 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41% हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 48,534 रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल मामलों का करीब 41% है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,940 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 44,000 के पार हुई। अब तक 1,517 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,751 नए मामले सामने आए। 27 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 27,000 के पार पहुंची। मुंबई के धारावी में कोरोना से 53 और नए मरीज मिले। धारावी में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,478 हुआ। धारावी में कोरोना से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां पर 15 मोबाइल मुर्दाघर बनाने का फैसला लिया गया। बीएमसी ने टेंडर निकाला। कोरोना से मौत होने पर ये मोबाइल मुर्दाघर शवों को रखने के काम आएंगे। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। यहां कोरोना मरीजों की कुल संख्या 12,319 पहुंच गई। हालात पर काबू सरकार ने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। योगी सरकार ने यूपी में एस्मा लागू किया। सरकारी विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक होगी। किसी भी तरह के प्रदर्शन और धरने की इजाजत नहीं होगी। यूपी का गाजियाबाद जिला ऑरेंज से रेड जोन में शामिल हुआ। पिछले 21 दिनों में 3 गुना ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद शासन ने इसे रेड जोन में शामिल किया। शासन ने यहां मिलने वाली छूट पर ब्रेक लगाया। यूपी के नोएडा में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 307 हुई। इनमें से कोरोना के 88 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 214 लोग अभी ठीक हो चुके हैं। 5 की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना से 62 नए केस मिले। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,761 हुई। 1,043 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 267 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,494 हुआ। 3,680 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 153 लोगों की मौत। जयपुर में कोरोना शेल्टर रूम में मजदूरों को डिप्रेशन से दूर रखने की कोशिश। टीवी पर मजदूरों को पसंदीदा फिल्में दिखाई जा रही हैं। भोजपुरी और बॉलीवुड के गाने भी दिखाए जा रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना के 138 नए मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,783 हुआ। इनमें से 597 लोग ठीक हुए। कोरोना से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 786 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 14,753 हुआ। कोरोना से पीड़ित 7,128 लोग अभी ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 98 लोगों की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 42 नए मामले सामने आए। इनमें से 17 विदेशी हैं और 21 महाराष्ट्र से लौटे मरीज हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 732 हुई। इनमें कोरोना के 216 एक्टिव मरीज हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,029 हुआ। इनमें से कोरोना के 143 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से 1,847 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 49 की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना के 219 मरीजों में से 178 लोग ठीक हुए। फिलहाल चंडीगढ़ में कोरोना से 38 एक्टिव मरीज हैं। शहर में कोरोना से अब तक 3 की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 1,067 हुई। इनमें से 345 कोरोना से एक्टिव मरीज हैं, जबकि 706 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 16 की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,500 के करीब पहुंची। सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.